नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है जापमाला में। सावन का ये पावन महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे शुभ समय माना जाता है। आज हम भगवान शिव की ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जो हमें भक्ति, त्याग, करुणा, धैर्य और धर्म का संदेश देती है। श्रद्धा से अपनी आंखें बंद करें, भगवान शिव का स्मरण करें और मन ही मन 3 बार बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। वे आदि भी हैं और अनादि भी। उनका न जन्म हुआ न उनका अंत है। वे समय, स्थान और मृत्यु से परे हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, जटाओं में मां गंगा, कंठ में सर्प, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू, इन सभी का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। भस्म हमें याद दिलाती है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। त्रिशूल मन, बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक है। डमरू सृष्टि के प्रथम नाद का प्रतीक है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। सती और भगवान शिव। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया और अंततः उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन दक्ष को भगवान शिव का सरल और वैरागी स्वरूप पसंद नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने भगवान शिव का अपमान होते देखा। अपने आराध्य का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर जीवन दान दिया। यह कथा सिखाती है कि क्रोध के बाद भी क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। माता पार्वती की कठोर तपस्या। सती ने अगले जन्म में हिमालय और मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। कभी केवल फल खाए, कभी केवल पत्तों पर रहीं और अंत में भोजन तक त्याग दिया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की वे पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। शिव जी ने उनकी परीक्षा की, पर पार्वती की श्रद्धा अडिग रही। अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया।
उनका दिव्य विवाह पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान उत्सव माना जाता है। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले कालकूट विष निकला। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग संकट में पड़ गए। देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और संसार की रक्षा की प्रार्थना की। महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। यह कथा सिखाती है कि महान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। मां गंगा